इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगभग संपूर्ण विपक्ष को साथ लेकर देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार के सासाराम से बीती 17 अगस्त को चली, उसका बीती 30 अगस्त को आरा में अंत हो गया। विपक्ष की ये यात्रा करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। 17 अगस्त को सासाराम, डेहरी ऑन सोन और रोहतास, 18 अगस्त को कुटुम्बा, औरंगाबाद, देव गुरारू, 19 अगस्त को पुनामा, वजीरगंज, गया से नवादा होते हुए बरबीघा, 21 अगस्त को 3 मोहानी, दुर्गा मंदिर, शेखपुरा से सिकंदरा, जमुई होकर मुंगेर, 22 अगस्त को चंदन बाग चौक, मुंगेर से सुल्तानगंज होकर भागलपुर, 23 अगस्त को बरारी, कुर्सेला से कोढ़ा और कटिहार होकर पूर्णिया, 24 अगस्त को खुशकी बाग, पूर्णिया से चांदनी चौक, अररिया होकर नरपतगंज, 26 अगस्त को हुसैन चौक, सुपौल से फुलपरास, सकरी, मधुबनी होकर दरभंगा, 27 अगस्त को गंगवारा, महावीर स्थान, दरभंगा से मुजफ्फरपुर होकर सीतामढ़ी, 28 अगस्त को रीगा रोड, सीतामढ़ी से मोतिहारी होकर पश्चिमी चंपारण, 29 अगस्त को बेतिया, पश्चिमी चंपारण से गोपालगंज होकर सिवान, 30 अगस्त को छपरा, सारण से आरा, भोजपुर, 1 सितंबर को यात्रा का आधिकारिक समापन पटना में किया जाना बाकी है। इस वोटर अधिकार यात्रा में विपक्ष की चमक देखने को मिली। लोकसभा में विरोधी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का इस यात्रा में पूरा दमखम दिखा। लालू के लाल और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के मुखर युवा चेहरे तेजस्वी यादव का इस वोटर अधिकार यात्रा में तेज दिखा। यूपी की राजनीति में सबसे बड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दौड़े दौड़े बिहार पहुंचे। वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश की हुंकार दिखी। यात्रा की पगडंडी पर विपक्षी ब्लॉक इंडिया के लीडर्स, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक आकर शक्ति प्रदर्शन करते रहे। राहुल की मोहब्बत में बेकरार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी विपक्ष की हौसला अफजाई करने के लिए बिहार पहुंचे। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल ने सेल्फी विद स्टालिन क्लिक की। थोड़ी बहुत कम ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर बताने के लिए ताकत बिहार के हर विपक्षी नेता ने झोंकी, लेकिन यात्रा के सहारे नायक बने राहुल गांधी। राहुल ने बिहार में वोट चोरी का जो नैरेटिव गढ़ा, उसे 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा में चीख चीख कर जनता को बताया। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। अब जैसे तेजस्वी जी ने कहा, 11 दिन से हम इस यात्रा पे हैं। यात्रा का नाम वोटर अधिकार यात्रा, मगर ये सिर्फ वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। यात्रा के 12वें दिन सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, आज हम लोग रीगा में हैं। मोदी जी ये बगल में चंपारण में आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ का चीनी मिल चालू करा के वहीं का चीनी का चाय पियेंगे। बताओ, मोदी जी ने जो वादा किया वो किए। आज हम लोग रीगा में हैं। मोदी जी ये बगल में चंपारण में आए थे। उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करा करके वहीं का चीनी का चाय पियेंगे। बता, मोदी जी ने जो वादा किया वो किए। लेकिन 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, तेजस्वी रीगा आया था 20वें प्रचार में और बोल करके गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम करेंगे। और 17 महीने जब हम उप मुख्यमंत्री थे, गन्ना विभाग आरजेडी के कोटे में था। हम लोगों ने मिल करके जो है चीनी मिल को जो है शुरुआत की। लेकिन अभी भी जो वहां काम करने वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है।
उनके तनख्वाह को कम कर दिया गया है, बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहा है। हम वादा करके जाते हैं कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो जितने मजदूर वर्कर हैं उनकी समस्याओं को भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे। हालांकि आरा पहुंचते ही राहुल गांधी को बीजेपी के गुस्से का ताप सहना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल तेजस्वी को काले झंडे दिखाए। पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर दरभंगा में यात्रा के दौरान की गई आपत्तिजनक बयानबाजी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुस्से का इजहार किया। विपक्ष ने बिहार की राजगद्दी पर विराजमान होने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन कितनी लग सकी ये आने वाला चुनाव तय कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।